नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, हमारी राह भले ही भयानक हो, पथरीले हो, हमारी यात्रा कितनी ही कष्टदायक हो, फिर भी हमें आगे बढ़ना है। सफलता दूर हो सकती है, लेकिन आना अनिवार्य है। तो आइए इसी वाणी के आधारित हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की एक कहानी को जानते हैं। तो यह कहानी है सुभाष जी का बचपन का, जब वे बचपन में स्कूल में पढ़ाई करते थे। सुभाष जी बचपन से ही बहुत होशियार थे और सारे विषय में उनका अंक अच्छा आता था, लेकिन बंगाली विषय में वो थोड़े कमजोर थे। बाकी सब्जेक्ट के अपेक्षा बंगाली विषय में उनका अंक थोड़ा कम आता था। एक दिन अध्यापक महाशय ने सभी छात्रों को बंगाली में निबंध लिखने के लिए कहा। सभी छात्रों ने बंगाली में निबंध लिखा, मगर बाकी छात्रों के तुलना में नेताजी के लिखा हुआ निबंध में अधिक कमियां निकली। और जब अध्यापक जी ने इन्हीं कमियों का जिक्र कक्षा में किया, तब बाकी छात्र उनका मजाक उड़ाने लगे। और उनका ही कक्षा का एक लड़का उनको बोलता है कि वैसे तो तुम बड़े देशभक्त बने फिरते हो, मगर अपनी भाषा में इतने कमजोर हो। और यह बात नेताजी को बहुत बुरी लगी और उन्हें अंदर तक चुप गई। तभी उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वो अपने बंगाली भाषा को जरूर सीखेंगे। उन्होंने संकल्प कर लिया था, इसीलिए तभी से बंगाली विषय को बारीकी से पढ़ने लगे। और उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वे बंगाली में सिर्फ पास ही नहीं करेंगे, बल्कि सबसे ज्यादा अंक लाए। और सुभाष जी ने बंगाली पढ़ाई में अपने मन को केंद्रित किया और कुछ ही समय में उन्होंने महारथी हासिल कर ली। और धीरे धीरे वार्षिक परीक्षा भी निकट आ गई। और सुभाष जी को उनके कक्षा के छात्र उन्हें बोला करते थे कि भले ही तुम कक्षा में सबसे ज्यादा अंक लाते हो, लेकिन जब तक तुम बंगाली में सबसे ज्यादा अंक नहीं लाओगे, तब तक तुम्हें सर्वप्रथम नहीं कहलाओगे। और ऐसे ही करके वार्षिक परीक्षा खत्म हो गई और सुभाष जी ने कक्षा में सर्वप्रथम ही नहीं, बल्कि बंगाली विषय में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए। और यह देखकर कक्षा के सभी छात्र छात्री और अध्यापक महाशय दंग रह गए। तब उन्होंने सुभाष जी से पूछा कि यह संभव कैसे हुआ। और सुभाष जी ने तब विद्यार्थियों से कहा कि मन, लगन, उत्साह, एकाग्रता ये हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।